प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और ये प्रभु की महान कृपा है, ये प्रभु का महान अनुग्रह है कि प्रभु ऐसी दया करते हैं कि हम एक सेवक होने के नाते हम एक सेवक होने के नाते वचन प्रचार कर पाते हैं और वचन को आप लोग तक पहुंचा पाते हैं। अगर प्रभु दया ना करे तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस बात के लिए प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद दूंगा। और आप पर भी प्रभु यीशु मसीह की अपार कृपा है कि आप इस वचन को सुन पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर यह कृपा नहीं हो पाई है और वो वचन नहीं सुन पाते हैं। तो परमेश्वर को, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो वचन है वो है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद लिखा हुआ है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको, आप सबको बहुत आशीष दे। पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा और इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी बात है, ये सच है। बाइबल में लिखा हुआ सत्य, मार्ग और जीवन यीशु ही है। यीशु सच है और जो बातें यीशु से मेल नहीं खाती, जो बातें बाइबल से मेल नहीं खाती, वो बातें सच नहीं है। केवल वही सच है जो बाइबल बताती है। और बाइबल क्या बताती है? यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ उसके 16वें पद में कि तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें चुनकर अपने पास ले आया हूं। क्यों ले आया हूं? ताकि तुम्हारे जीवन में फल पैदा करूं, आशीषों के फल पैदा करूं। नंबर 1। नंबर 2, बाइबल में लिखा हुआ है कि यशायाह 43 में लिखा हुआ है आपके विषय में, मेरे विषय में, हर उस इंसान के विषय में जो यीशु मसीह के नाम को जानता और मानता है। लिखा हुआ तुम मेरे लिए, यीशु कहते हैं आपके लिए, तुम मेरे लिए अनमोल हो, प्रतिष्ठित हो, खास हो। मैं तुमसे बहुत 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 प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा। मैं तुम्हें बहुत आशीष देना चाहता हूं और दूंगा। बाइबल में यीशु मसीह मत्ती में कहते हैं 7 अध्याय में कि मैं तुम्हारा भला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें भली भली आशीषें क्यों नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा भला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें भली भली आशीषें क्यों नहीं दूंगा। मैं तुम्हें भली भली आशीषें देना चाहता हूं और मैं दूंगा। एक जगह वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम आत्मिक रीति से भी बढ़ो और सांसारिक रीति से भी बढ़ो, हर तरीके से भरे पूरे रहो। तुम्हारा सेहत अच्छा रहे, तुम्हारी सेहत अच्छी रहे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे। तो इस बात को अपने मन में गांठ बांध लीजिए। अगर ये बात सच नहीं होती तो आज आप तक नहीं पहुंचती ये बात। अगर आप यीशु मसीह के चुने हुए लोग नहीं होते तो आज इस सुसमाचार को आप नहीं सुन रहे होते। हर कोई, ये जो वीडियो बन रहा है, ये जो प्रचार जा रहा है, हर कोई नहीं सुनने वाला इस प्रचार को, हर कोई नहीं सुन रहा है, लाखों लोग नहीं सुनने वाले हैं। प्रभु दया करे सुन ले, लेकिन आप सुन रहे हैं इस प्रचार को। क्यों? क्योंकि आप ही के लिए है ये प्रचार, आप ही के लिए है ये वचन। और क्या कह रहा है? विश्वास करिए इस बात पर। परमेश्वर कह रहे हैं कि एक तो परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्रेम करते हैं, यीशु मसीह। दूसरा, यीशु मसीह आपको जीवन में हर तरीके से, बेहिसाब तरीके से, हर क्षेत्र में, हर बातों में आपको बेहिसाब तरीके से आशीषित करना चाहते हैं। और तीसरी बात, यीशु मसीह के पास ताकत है और शक्ति है कि वो आपको आशीषित कर सकते हैं और वो करेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ विश्वास योग्य परमेश्वर, यीशु मसीह हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। लिखा हुआ तुम्हें जन्म देने वाली मां भी अगर तुम्हें क्यों ना त्याग दे, मैं कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा ही करूंगा। इसलिए इस बात को अपने मन में पूरी तरीके से सीमेंटेड कर दीजिए, गांठ बांध लीजिए। क्या? कि आप यीशु मसीह के खास बच्चे हैं, यीशु मसीह आपको अनमोल और प्रतिष्ठित मानते हैं।
आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपका बहुत 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 भला चाहते हैं और 100% गारंटी दे रहे हैं यीशु मसीह कि इसी पृथ्वी में, इसी जीवन में, इसी पृथ्वी में, इसी जीवन में यीशु मसीह आपको आशीष देंगे, बेहिसाब तरीके से आशीष देंगे, अपार रूप से आशीष देंगे। आपको जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में यीशु मसीह आपको बहुत 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 ऊपर ले जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे, आपको अच्छी सेहत देंगे, अच्छा मन देंगे, अच्छा परिवार देंगे, अच्छा भविष्य देंगे, अच्छा सब कुछ देंगे इसी पृथ्वी में। इस बात पर विश्वास करिए और इस बात को हमेशा याद रखिए। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ होगा। जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे साथ होगा। तो आपके साथ जरूर होगा ये चीज, आपके साथ जरूर होगी ये चीज। बस आपको हमेशा याद रखना है इन बातों को कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के लिए आप बहुत खास हैं, यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं और जीवन भर यीशु मसीह आपको आशीष देंगे, जीवन भर आपको आशीष देंगे। इस बात को कभी मत भूलिएगा। हालेलुया। तो आइए हम लोग जल्दी में हम लोग परमेश्वर के आज के वचन को देख लेते हैं। परमेश्वर के जो आज का वचन है जल्दी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 11 पद, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 11 पद लिखा हुआ है, आपको और मुझे परमेश्वर आज्ञा दे रहे हैं, यीशु मसीह जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपको और मुझे आज्ञा दे रहे हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझसे, यानी यीशु आपसे कह रहे हैं, अगर तुम मुझसे, यीशु से प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को जरूर मानोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम मुझसे प्रेम नहीं रखते, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे। लेकिन अगर सचमुच तुम यीशु मसीह से प्रेम करते हो और यीशु मसीह को अपना पिता और परमेश्वर और उद्धारकर्ता मानते हो और तुम सचमुच इस बात को कहना चाहते हो और यीशु भी इस बात को अगर सचमुच कहना चाहे कि तुम मेरी, यानी यीशु की संतान हो, तो तुम मेरी आज्ञा का पालन जरूर करोगे। जो आज्ञा मैं दे रहा हूं उसका पालन तुम जरूर करोगे। क्या आज्ञा दे रहा है यीशु मसीह आज आपको और मुझे? कह रहा है यीशु, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। दो बातें कह रहा है यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे। कह रहा है, यीशु कह रहा है, जब तक मैं पृथ्वी में था मेरे बच्चे, मैंने भी हर मनुष्य के साथ ये काम किया। क्या काम किया? मैंने हर मनुष्य के जीवन में मैंने शांति पहुंचाई। मैंने उनके मन में, मैंने उनके जीवन में, मैंने उनके भावनाओं में, मैंने उनके दिल दिमाग में, मैंने उनके परिवार में, मैंने उनकी सेहत में, मैंने उनके जीवन के हर क्षेत्र में, हर बातों में यीशु ने कहा मैंने उन्हें शांति दी, जो शांति यीशु के अंदर पाई जाती। और साथ ही साथ यीशु ये भी कह रहे हैं कि जब तक मैं इस पृथ्वी में था, और आज भी यीशु एक काम करते हैं जो जब वो पृथ्वी में तब भी किए और आज भी इस काम को करते हैं। क्या? कि अपने हर बच्चों के यानी हर मनुष्य के तरक्की के लिए, उन्नति के लिए यीशु मसीह हमेशा परिश्रम करते हैं, अपने खून को बहाते हैं, अपने शरीर को कुर्बान कर देते हैं। क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने खून को बहा दिया, अपने शरीर का बलि चढ़ा दिया। क्यों? ताकि आप और हम जीवन पाए, उन्नति और तरक्की हो हर बातों में, आत्मिक क्षेत्र में भी और सांसारिक क्षेत्र में भी। यीशु मसीह की एक ही इच्छा थी कि हम शांति पाएं और हमारी उन्नति हो। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं आपसे और मुझसे, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको और मुझे भी तो शांति दी है क्रूस के बलिदान के द्वारा, उन्नति और तरक्की दी है क्रूस के बलिदान के द्वारा। जब जब हम यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब जब प्रभु यीशु मसीह के शरण में जाते हैं, वो हमें शांति देते हैं, हमारी तरक्की करते हैं, हमारी उन्नति करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे भी कह रहे हैं कि तुम भी एक काम करो, जब तक तुम इस पृथ्वी में हो, तुम पूरे समर्पण के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ अपना संपूर्ण मन, प्राण, बुद्धि, शक्ति, ताकत सब कुछ झोंक दो, सब कुछ लगा दो एक बात के लिए। क्या? हर इंसान, याद रखिए, हर इंसान, केवल
विश्वासी नहीं, केवल क्रिश्चियन नहीं, केवल आपके परिवार के लोग नहीं, रिश्तेदार नहीं, केवल आपके दोस्त मित्र यार नहीं, नहीं, हर इंसान, हर इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो पराया इंसान हो, अपना इंसान हो, वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ यूहन्ना 3:16 में कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए अपनी जान दी, नहीं, सबके लिए दी, पृथ्वी के सारे लोगों के लिए। उसी प्रकार प्रभु आज आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि जब तक तुम इस पृथ्वी में हो, अपना पूरा जी जान लगाकर सच्चे मन से और बिना कोई स्वार्थ रखकर, यीशु मसीह ने कोई स्वार्थ रखकर हमारे लिए भला नहीं किया। यीशु मसीह को हमसे क्या चाहिए? कुछ नहीं। हम क्या दे सकते हैं? पूरी सृष्टि उसकी है, उसी ने तो पूरे सृष्टि को बनाया है, सब कुछ उसका है, हम उसे कुछ नहीं दे सकते। प्रभु यीशु मसीह हमसे बिना कुछ उम्मीद रखकर, बिना हमसे कोई स्वार्थ की लालसा रखकर, उन्होंने हमारे शांति के लिए, ताकि हम शांति पाए, हमारी तरक्की हो, हमारी उन्नति हो, उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कह रहे हैं, बिना कोई स्वार्थ रखकर, कभी भी किसी इंसान से कुछ पाने की लालसा, कोई स्वार्थ रखकर, किसी इंसान से मुझे कोई फायदा हो, उससे मुझे फायदा हो, इससे मुझे फायदा हो, ये बात करने से मुझे फायदा हो, वो बात करने से मुझे फायदा हो, अपना फायदा थोड़ा सा भी नहीं देखना है। अपना फायदा बिना देखे, थोड़ा सा भी अपना फायदा बिना देखे, बिना कोई स्वार्थ की लालसा रखकर, सच्चे दिल से हर इंसान, याद रखिए, हर इंसान के मन में शांति पहुंचे, हर इंसान के जीवन में शांति पहुंचे, हर इंसान के परिवार में शांति पहुंचे, हर इंसान के जीवन के हर क्षेत्र में शांति पहुंचे। इसके लिए आपको और मुझे लगातार परिश्रम करते रहना है, अलग अलग तरीके से। चाहे आप प्रार्थना करिए उनके लिए, चाहे आप कुछ अच्छी बातें बोले, उनको जाकर कुछ अच्छी बातें बोले, कुछ उत्साहित करने की बातें, एनकरेज करने की बातें, शांति की कोई बातें, चाहे वो बाइबल की बात हो या कुछ भी, लेकिन उन बातों को बोलने से उन्हें शांति मिले, वो उत्साहित हो, वो एनकरेज हो। उनके लिए करे कुछ ऐसा जो भी आपके सामर्थ्य में है, किसी भी तरीके से हेल्प करके, आर्थिक रूप से मदद करके, सांसारिक रूप से मदद करके, या कुछ नहीं तो सिर्फ उनका साथ ही देकर, किसी भी तरीके से आप हर इंसान के लिए हमेशा हमेशा कोशिश ये करिए कि आपके द्वारा, आपके कुछ करने से उनको शांति मिले। और दूसरी बात, उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो, हर बातों में, हर क्षेत्र में, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो नौकरी वाले हैं, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो विश्वासी है अविश्वासी है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हर इंसान की तरक्की हो, इसकी तमन्ना आपको रखनी है हर समय, कि सामने वाले की तरक्की हो। जो भी आदमी आपके सामने, जो भी दिखता है आपके सामने, उसकी तरक्की हो, उसकी उन्नति हो, जीवन के हर क्षेत्र में, लाइफ की हर बातों में उसे अच्छा सेहत मिले, उसे अच्छी पत्नी मिले, उसे अच्छा पति मिले, वो पढ़ाई लिखाई में सफल हो, वो जिंदगी की हर बातों में खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे और खूब शांति के साथ रहे, उसके मन में खूब शांति रहे। इस चीज की लालसा आपको हमेशा अपने मन में रखनी है, और ये चीज हो सके बोलकर, ये चीज आप कर सके, इसके लिए आप मेहनत करिए, प्रार्थना करिए, या और भी किसी भी तरीके से कुछ भला कर सकते हैं तो आप करिए। वो कुछ भी आप कर रहे हो किसी भी इंसान के लिए, आपका मकसद क्या होना चाहिए मन में, कि उसे शांति मिले और उसकी तरक्की हो, उसे शांति मिले और उसकी उन्नति हो, उसके परिवार की उन्नति हो, उसे शांति मिले, उसके परिवार में शांति आए। इस चीज के लिए हमेशा आप अपने मन में लालसा रखिए और हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहिए, ताकि दूसरों के जीवन में शांति आए, दूसरों के जीवन में तरक्की और उन्नति आए। अपनी शांति की फिक्र मत कीजिए, अपनी तरक्की की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके शांति की फिक्र और आपके तरक्की की फिक्र प्रभु यीशु मसीह को है।
आज से नहीं, हजारों सालों से है। और प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले ही, ताकि आपको शांति मिले, आपकी तरक्की हो, आपकी उन्नति हो, इसके लिए यीशु मसीह ने पहले ही खून बहा दिया है। और आज भी लिखा हुआ है कि वो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं लगातार कि प्रभु, हे पिता, मेरे बच्चों के जीवन में शांति दीजिए, मेरे बच्चों के जीवन में तरक्की और उन्नति दीजिए। इस चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह तो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए, और करते भी हैं आपके लिए। यीशु मसीह ऐसी ऐसी आशीषें देते हैं, ऐसी ऐसी आपके लिए चमत्कार कर देते हैं यीशु मसीह, जिसके वजह से आपके जीवन में शांति आती है, तरक्की और उन्नति आती है। तो आपके तरक्की और उन्नति और आपके जीवन में शांति आए, इसके लिए तो प्रभु यीशु मसीह है, वो कर ही रहे और आगे भी करते रहेंगे। इसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। हमें कैसे शांति मिले, हमारे परिवार में कैसे शांति आए, हमारी कैसी तरक्की हो, हमारी कैसे तरक्की हो, हम कैसे उन्नति करें, इन्हीं चीजों को सोचते मत रहिए। ऐसे लोगों को स्वार्थी बोला जाता है, ऐसे लोगों को स्वार्थी बोला जाता है। और प्रभु यीशु मसीह स्वार्थी लोगों को पसंद नहीं करते। और स्वार्थी लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, स्वार्थी लोग कभी तरक्की नहीं करते अपने जीवन में। जो केवल अपना ही सोचते रहते हैं, मुझे क्या फायदा होगा, मेरी तरक्की कैसे होगी, मेरी उन्नति कैसे होगी, मुझे शांति कैसे मिलेगी, और उसी चीज के लिए लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में असल में कभी शांति नहीं आएगी, असल में कभी कोई तरक्की उन्नति नहीं आएगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भी एक जमाने में, बहुत साल पहले, मैं भी एक जमाने में केवल अपनी ही शांति और अपनी ही तरक्की के लिए ही उसी चीज के पीछे पड़े रहता था हमेशा। और मैं सच कह रहा हूं, मैंने कभी भी तरक्की नहीं देखी, असली तरक्की जिसे कहते हैं, मैंने नहीं देखी। असली में मैंने कभी शांति नहीं पाई। लेकिन जब मैंने ये सीखा कि जब हम दूसरों की तरक्की के लिए और दूसरे शांति पाए, इसी चीज की केवल लालसा रखें और उसी चीज के लिए मेहनत करते रहें, प्रार्थना करते रहें और बाकी सब चीज करते रहें, तो प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी तरक्की करते हैं। परमेश्वर तो, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कहा था ना, कि विश्वास जानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत खास मानते हैं, आपको हर तरीके से आपका भला करना चाहते हैं और भला करेंगे, गारंटी भला करेंगे। उसने वादा किया है, तो आपका तो भला होगा ही, आपके परिवार का तो भला होगा ही, आपके जीवन के हर क्षेत्र में सब कुछ अच्छा होगा। ये प्रभु करेंगे, ये गारंटी दे रहा है परमेश्वर आपको। इसीलिए आप उस बात की फिक्र मत करिए। आपका ध्यान सिर्फ एक ही चीज में लगा रहना चाहिए मेरे प्रियो, और वो क्या है पता है? मैं दूसरों की तरक्की कैसे करूं, मैं दूसरों की उन्नति कैसे करूं, दूसरों के जीवन में शांति आए, तरक्की आए, उन्नति आए, इसके लिए मैं क्या करूं। सिर्फ हमें यही सोचना है, इसी की लालसा रखनी है, इसी बात को लेकर प्रार्थना करते रहना है, और फिर जहां भी जैसे भी मौका मिले, दूसरों की शांति के लिए और दूसरों की उन्नति और तरक्की के लिए हमें मेहनत करते रहना है। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो विश्वास जानिए, दूसरों का तो भला होगा ही होगा, लेकिन उन दूसरों का भला होने की वजह से प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना खुश होंगे कि जितना भला आप उनका करेंगे, उससे 10 गुना, 1000 गुना ज्यादा भला परमेश्वर आपका करेंगे, आपका करेंगे। जानते हैं क्यों? बाइबल में लिखा हुआ, तुम दूसरों की खेत सींचोगे, दूसरों की खेती सींचोगे, तुम्हारी खेती सींची जाएगी। जिस नाप से तुम दोगे, तुम्हें भी दिया जाएगा। आप जितना दूसरों के लिए करेंगे, उससे कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर आपके लिए करेंगे। इसीलिए हमेशा प्रभु कह रहे हैं, दूसरों के लिए सोचो कि उनको कैसे शांति मिले, उनके जीवन में तरक्की उन्नति कैसे हो। इसी चीज को लेकर सोचा करो, इसी के लिए प्रार्थना किया करो, और परिश्रम भी किया करो, दूसरों का भला किया करो। हालेलुया। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं, आप अच्छे हैं, आप प्रेमी हैं, और आप हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। आप हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह कीजिए पिता, अनुग्रह कीजिए। मैं आपके बच्चों को आज आपके हाथों में सौंपता हूं। जितने भी आपके बच्चे इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, जितने भी आपके बच्चे आज इस वचन को सुने हैं प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। सब पर दया और अनुग्रह कीजिए। सब आपके बच्चे हैं, सबसे आप बहुत 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 प्रेम करते हैं, सबके लिए आपने अपनी जान दी और सबका भला चाहते हैं और सबका भला करेंगे, आपने वादा किया है। प्रभु दया कीजिए। हम सब के हर पापों और गुनाहों के लिए, जो भी हमने जाने अनजाने मन बोली कर्म से अब तक किए, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप हमें माफ करके अपने लहू से हम सबों को, अपने बच्चों को अपने लहू से, अपने खून से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता, और दया कीजिए प्रभु।
मैं आपके इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं। इनके जीवन से प्रभु आप हर दुख तकलीफ को, समस्याओं को, चिंताओं को, पीड़ाओं को, हर नकारात्मक बातों को जड़ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। कोई भी समस्या इनके जीवन में चाहे जो भी हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। और आज आपके वचन के अनुसार प्रभु अपने बच्चों के जीवन में खूब आशीष दीजिए। आप अपने बच्चों को अपने अपार आत्मा से, अपने अपार विश्वास से, अपने अपार प्रेम से और अपने अपार ज्ञान से भरिए, ताकि आज जो आपने इनसे वादा किया है, क्या वादा किया है कि मैं तुम्हारा भला करूंगा, जीवन के हर क्षेत्र में मैं तुम्हारा बेहिसाब तरीके से जीवन भर भला करूंगा। प्रभु आप अपने इस विश्वास से भर दीजिए अपने बच्चों को, कि आपके बच्चे विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारा भला करेंगे, जरूर भला करेंगे। प्रभु अपने विश्वास से भरिए अपने बच्चों को। साथ ही साथ आज आपने प्रभु हमें सिखाया कि तुम्हारा मन हर समय इस बात पर लगा रहे कि दूसरों के जीवन में कैसे शांति लाना है, दूसरों के जीवन में कैसे तरक्की और उन्नति लाना है। तुम्हारा मन इसी में लगा रहे कि दूसरों के जीवन में मैं शांति कैसे लाऊं, दूसरों के जीवन में मैं तरक्की और उन्नति कैसे लाऊं, और उसी के लिए तुम प्रार्थना किया करो और उसी के लिए तुम मेहनत और परिश्रम किया करो। दया कीजिए प्रभु यीशु से, आप अपने बच्चों को ऐसा हृदय, ऐसा मन दीजिए, ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु मसीह, कि प्रभु आपके हर बच्चे, हम सब सच्चे दिल से अपने जीवन को जिए एक ही मकसद के लिए, कि दूसरों के जीवन में शांति कैसे लाए, दूसरों के जीवन में तरक्की और उन्नति कैसे लाए, और उसी के लिए हम मेहनत किया करें, उसी के लिए हम प्रार्थना किया करें, और उसी में हम मेहनत किया करें। प्रभु ऐसी दया अनुग्रह कीजिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप हमसे बहुत प्रसन्न होंगे, दूसरे लोग बहुत आशीषित होंगे, और आप हमें तो और ज्यादा आशीषित करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता, आप ये आशीष अपने बच्चों को दीजिए, अपने हर बच्चों को यीशु मसीह आप अपने प्रति, हम सबको, अपने हर बच्चों को प्रभु यीशु मसीह आप अपने प्रति पूरी तरीके से विश्वास योग्य और समर्पित बनाए रखिए। धन्यवाद देते हैं पिता, इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद कि प्रभु के दया और अनुग्रह से आज हमने बहुत अच्छा वचन सुना। विश्वास जानिए मेरे प्रियो, आज जो वचन आपने सुना है, ये वचन आपके जीवन में जरूर काम करेगा। इसी वक्त चला गया आपके अंदर, इसी वक्त चला गया आपके अंदर, और ये वचन जैसा वचन बोला है वैसा ही आपके साथ करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन एक बार निकल जाए और आपके अंदर चला जाए तो बिना अपने काम को पूरा किए वापस नहीं लौटता। इसका मतलब क्या है? नंबर 1, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने जा रहे हैं, आप बहुत आशीष पाने जा रहे हैं अपने जीवन के हर बातों में। और दूसरी बात, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे ताकि दूसरों के जीवन में शांति आए, दूसरों के जीवन में उन्नति और तरक्की आए। ये सब प्रभु करने जा रहे हैं। इन सब बातों के लिए प्रभु को लाखों करोड़ों धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रियो कि आप लोगों ने समय दिया, परमेश्वर के वचन को सुना। हम लोग फिर अगली बार फिर से आएंगे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।